हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सर्टिफिकेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बिहार एसआई का जो कि हाल ही में एग्ज़ाम संपन्न हुई है 18 जनवरी और 21 जनवरी को। उसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है वो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। और बताएंगे हम कि नॉर्मलाइजेशन में किससे किनको बेनिफिट होगा, किनको घाटा होगा, ये भी बताएंगे। और साथ में हम आपको मेंस के बारे में भी कुछ टिप्स दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। कुछ बातें जो जाननी ज़रूरी है। टोटल 100 प्रश्न थे और 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 100 प्रश्न में जो स्टूडेंट लोग जो है वो 45 टू 50 तक ही प्रश्न कर पा रहे थे, यानी सही की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट जो थे इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। वही 18 जनवरी सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी अमूमन 45 टू 50 ही सही करके स्टूडेंट लोग आ रहे थे। वो भी जो अच्छे खासा प्रिपरेशन किए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वही चेंजिंग ये हो गया कि 21 जनवरी को जब एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, तो पेपर जो है 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी रहा, जिसके कारण फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे वो 55 तक सही कर पा रहे थे। वही 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट भी 55-56 जो है वो सही कर पा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट लोग जो है वो अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट तो वो 100 में 100 करके आ रहे थे, लेकिन सही की मैं यहाँ पे बात किया हूँ। ये भी बात समझ लीजिए कि 18 जनवरी वाले को नॉर्मलाइजेशन के कारण जो कि परसेंटाइल मेथड है, इक्यू परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा। इससे उन लोगों को बेनिफिट होने वाला है एज कम्पेरिजन टू 21 जनवरी के एग्ज़ाम से। यानी 21 जनवरी के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे उनका नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगा, लेकिन 18 जनवरी में जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उनको 5-6 नंबर तक भी बढ़ने का उम्मीद है। चलिए कुछ उदाहरण के साथ इसे हम समझाते हैं, फिर हम एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है इसमें इक्यू परसेंटाइल मेथड जो है वो अपनाया जाएगा, जिससे ये समझ लीजिए जिनका 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, अगर 50 तक ही सही करके आए थे एग्ज़ाम में, और जिनका 20 तारीख का एग्ज़ाम था फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट, वो अगर 55 तक सही करके आए थे, 55 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, तो 18 जनवरी के जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनको +5 नंबर कर दिया जाएगा। यानी कि इनके बराबर जो है तारीख के फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट वाले का जितना बन रहा होगा एवरेज, उनके बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि उनको 5 नंबर जो है 18 जनवरी वाले को 5 नंबर जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि इक्यू परसेंटाइल मेथड में यही होता है कि जिन शिफ्ट में स्टूडेंटों का अच्छा खासा स्कोर आ रहा था उनको कुछ कम कर दिया जाता है, और जिनका हार्ड शिफ्ट था उनमें कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो ये समझिए, आपको घबरानी नहीं है कि अगर आपका 18 जनवरी का एग्ज़ाम था और आप 50 ही सही कर पा रहे थे और 19 जनवरी वाले स्टूडेंट 55 किए थे, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ 5 नंबर मिलने वाले हैं और तब 19 तारीख के स्टूडेंट के साथ बराबर किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कट ऑफ जानने से पहले जाननी ज़रूरी है, जैसे कि नोट में टोटल फॉर्म फिलअप। तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुई थी वो अप्रॉक्स जो है वो 14 लाख हुई थी, यानी 14 लाख फॉर्म भराया गया था, और उसमें भी रिजेक्ट हुआ था लगभग जो है 50,000 के आसपास रिजेक्ट हो गया था फॉर्म। तो टोटल जो है वो 13.5 लाख फॉर्म समझिए फिल हुए थे। वही बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में क्या देखने को मिला है। तो वो आपको 70 से 75% स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे थे, यानी कि वो उपस्थित होकर अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग जो स्टूडेंट है वो 9 से 10 लाख स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए और एग्ज़ाम अपना दिए हैं। ठीक है। वही ध्यान रख लीजिए कि वैकेंसी जो है आपको 1799 है, और मेंस की बात करें तो मेंस जो है वो आपको 20 गुना पोस्ट के दिया जाएगा, यानी कि 1799 का 20 गुना आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, और वही स्टूडेंट एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो अगर 1799 को 20 से गुना करते हैं तो हो जाता है 35,980 स्टूडेंट। इतने लोगों का जो है वो पीटी में सिलेक्शन होने वाला है, और वो लोग मेंस देंगे, 35,980 स्टूडेंट। ठीक है। 2 डेट में एग्ज़ाम संपन्न हुई है और 4 शिफ्ट हो गया था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो हम मेल कैंडिडेट का बता रहे हैं और हम 2 कैटेगरी में आप लोगों को समझाएंगे इसको। तो मेंस के लिए जो है आपको सेफ स्कोर जो होने वाला है वो जनरल मेल की बात करें तो अगर आपका 60 से
60 से 63 क्वेश्चन सही होंगे तो आप 100% आपका रिजल्ट आने वाला है इस बार। EWS की बात कर ले तो 56 से 59 के बीच में है तो आप समझिए सेफ है, आप मेंस की तैयारी करिए। BC की बात करें, BC या OBC की बात करें तो 58 से 61। वही बात कर ले EBC की एक्सट्रीमली बैककास्ट की तो 55 से 57 अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हैं। SC की बात करें तो 50 से 52 के बीच में। देखिएगा ये कटअप जो है यही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ST की बात कर ले तो ST में 51 से 54। फ्रीडम फाइटर की बात कर ले तो अगर आपका 37 से लेकर 38 नंबर के बीच बन रहा है तो आप एकदम सेफ है, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। देखिए अगर आपका जो है वो 60 के आसपास बन रहा है तब भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये भी संभावना बन रही है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। वही EWS की बात कर लें तो अगर आपका 55 के अप्रॉक्स बन रहा है तो आप तैयारी कीजिए मेंस का, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन इस बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखे होइएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर अच्छा खासा इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है। BC की बात कर ले तो अगर आप 56 के आसपास 57 के आसपास है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। वही EBC की बात कर ले तो अगर 54-55 के आसपास है तो आप एकदम सेफ ही हैं। SC की बात कर ले तो अगर आपका 49 के आसपास है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। ST की बात करें तो आप 50 के आसपास है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। फ्रीडम फाइटर से अगर है तो आप अगर 35 है तो आप आराम से समझिए इस बार आप लोगों का रिजल्ट मेंस के लिए होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप लोग भी देखे होइएगा। वही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का, तो इनका भी दो तरह से हम बताएंगे। फॉर रिजल्ट ये तो है 100% इसमें आएंगे तो हो जाएगा, लेकिन इन संभावना श्रेणी में भी अगर आप हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट हो सकती है आपका भी। इसमें जनरल की और फीमेल की बात कर ले तो 50 से 53 नंबर है तो आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। EWS की बात करें तो 49 to 50। BC की बात करें, OBC BC की बात करें तो 49 to 50, यानी EWS और BC की हम यहाँ पर सेम रखे हैं। EBC की बात कर ले तो 44 से 47 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप प्रिपरेशन जारी रखिए मेंस के लिए। SC की बात कर ले तो अगर आपका स्कोर 40 से 41 बन रहा है तो आप सेफ है। ST की बात करें तो 41 से 43। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 34 से 35 के बीच में है तो आप तैयारी आराम से कीजिए। देखिए संभावना की बात करें तो अगर आपका भी रिजल्ट इस बार देखने को मिल सकता है, और उम्मीद आप लोग भी मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल था। जनरल की बात कर ले तो अगर आपका जो है वो 49 के आसपास बन रहा है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। वही EWS और BC की बात करें तो 48 के आसपास है तो आप रख लीजिए, यदि एक नंबर कम है तब पर भी आप संभावना रखिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। वही बात कर ले EBC की तो EBC के 45 के अराउंड है तो आप तैयारी रखिए। SC की बात कर ले तो इनका 39 to 40। ST की बात करें तो 40 के अप्रॉक्स है तो आप समझिए तैयारी रखिए। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो वही 33+ है तो आप आराम से प्रिपरेशन मेंस के लिए करते रहिए। तो ये कटअप रहा है, अगर आपका इतना बन रहा है तो आप जो है मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर लोग हैं वो आपको टॉनिक देंगे मेंस में, और जिस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं उस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है नहीं। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ स्टडी खुद से करना है। आपको टीचर से सहयोग लेना है, लेकिन उनके आस पे मत रहना है कि हमको टॉनिक वगैरह फिर उस समय में भी मेंस में भी आएगा तो उससे मेरा काम होने वाला है। ये सोचकर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो खुद के बदौलत करनी है और सेल्फ स्टडी के बलबूते करनी है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट जिसे कहा जाता है वो दीजिए। जितना सिलेबस है उन सभी सिलेबस को आप रिवीजन बार बार करते रहिए, क्योंकि जो है कि अगर सिलेबस से अलग क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए ही आएगा, लेकिन सिलेबस के अंदर का ही प्रश्न रहेगा, और अगर वो ही आप गलत करके आइएगा तो फिर सिलेक्शन से मेंस में चूक जाइएगा। इसीलिए आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहिए, यानी कि आप सिलेबस को रिपीट करते रहिए। ये नहीं कि आप
एक बार पढ़ लिए हैं, दोबारा आप उसको फिर देखते ही नहीं हैं। तो इससे क्या है कि आपका मेंस में सिलेक्शन की उम्मीद कम जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक तो करना भूलिएगा ही नहीं।